পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে তাদের দীর্ঘ আলোচনা কি হলো একটু জানার চেষ্টা করব। पहले नमस्ते सीएन न्यूज़ की तरफ से। वैसे साहब, आप बंगाल में हो, बंगाल के राजनीति के बारे में क्या सोच है? देखिए, बंगाल की राजनीति के बारे में हमको ये फैसला हमने लिया है कि हम आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी मीम पार्टी हिस्सा लेगी। इसीलिए मैंने अपने पहले विजिट बंगाल में मैं फुरफुरे शरीफ के इस मुबारक आस्थाने पर आया हूँ, जहाँ पर मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मैंने हाज़िरी दी है। और ये एक इल्मी जगह है जहाँ पर इस बुज़ुर्ग ने कई इल्म के शमाओं को रोशन किया, और ये एक तहज़ीबी और सक़ाफ़त का मरकज़ है बंगाल का। और साथ ही साथ यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीमात के ज़रिए तज़किए नफ्स और ख़िदमत खल्क़ का ना सिर्फ पैगाम दिया बल्कि एक जज्बा पैदा किया। तो ख़िदमत खल्क़ जो है वो हर इंसान की खिदमत है, वो सिर्फ एक मज़हब की बुनियाद पर उसको नहीं रोक सकते। और फिर आप हज़रत ने यहाँ पर एंटी कॉलोनियल, एंटी इम्पीरियलिस्ट अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी तहरीक में हिस्सा लिया। तो ये मेरे लिए बड़ी ज़रूरी बात थी कि मैं यहाँ पर आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह को ख़िराज अक़ीदत पेश करूँ। और साथ ही साथ मैंने पीरज़ादे अब्बास सिद्दीक़ी साहब से भी मुझे शरफ़ हासिल हुआ कि मैं उनसे मुलाक़ात करूँ, और मैंने उनसे मुलाक़ात की। और हमने ये फ़ैसला लिया है कि अब्बास सिद्दीक़ी साहब मुस्तक़बिल में जो भी डिसीशन या फ़ैसला लेंगे, मीम पार्टी उनके साथ खड़े रहेगी, और हम पूरा उनका ताउन करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। और वो हमारे लिए बड़े ही मोहतरम और बुज़ुर्ग हम उनको मानते हैं। बात को आपने बताया कि जो भी सिद्धांत डिसीजन अब्बास सिद्दीकी साहब ने लेंगे, आप उसी के तहत पे उसको समर्थन करेंगे। तो पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, कभी सभा में बताया था कि 120 आसन में वो उनका कैंडिडेट देंगे खुद का पार्टी का। तो आप क्या मीम की तरफ से वो 120 के कोई ये अलायंस होगा, क्या होगा इसका? अब्बास सिद्दीकी साहब आने वाले दिनों में या फ्यूचर में जो भी डिसीजन लेंगे, मीम पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी। और वो क्या फैसला लेंगे आप तमाम को वो खुद बताएंगे आने वाले। मैजिक हो सकता है। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ मोदी कैसा। तो हम मेहनत करेंगे। हम बिहार में मेहनत किए और अल्लाह का फजल व करम हुआ, लोगों की दुआएं, उनका आशीर्वाद साथ था, और जनता ने हमको वोट देकर कामयाब किया। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बंगाल में भी अल्लाह का करम होगा, बुज़ुर्गों का फैज़ होगा, अहले दिल की दुआएं होंगी, जनता की सरपरस्ती होंगी। और हमारे अब्बास सिद्दीकी साहब एक बहुत ही बड़ा चेहरा है बंगाल में, और यकीनन ये तमाम चीज़ें देखते हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बिहार की तरह भी हमको यहाँ पर कामयाबी हासिल होगी। सर, एक बात बताइए ना कि यहाँ पर आप तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, तो बंगाल में आप आ चुके हो, क्या बंगाल के यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का उनका हाल क्या है, स्थिति क्या है? देखिए, हम सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए सिर्फ काम तो नहीं करेंगे। हम तो ये कोशिश करेंगे कि तमाम मज़हब के लोगों को, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटीज़ है, ट्राइबल है, हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, उन सबको लेकर काम करेंगे। उन सब से इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे, और यकीनन उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी भी शामिल रहेंगे। पहले अपने यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ममता जी को आपने बताया था कि एक साथ लड़ने के लिए बीजेपी के खिलाफ, तो उसमें क्या आपको उत्तर मिला? देखिए, जो फैसला अब्बास सिद्दीकी साहब आइंदा करेंगे वो आपको बताएंगे, और हम उसके साथ ठहरेंगे। आखिरी सवाल आपको कि काफ़ी ये लोग कहते हैं कि अगर मीम काम करते तो उनका कुछ फ़ायदा बीजेपी को जाता है, आप क्या इसको मानते हैं? नहीं, ये तो सरासर झूठ है, और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका फ्रस्ट्रेशन है। बंगाल में पार्लियामेंट चुनाव तो हम नहीं लड़े, 18 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। वो कैसे कामयाब हुई, कौन जिम्मेदार है उसका? दूसरा, टीएमसी से बड़े बड़े उनके नेता, एमपीज, एमएलएज बीजेपी में भाग रहे हैं। क्या अब्बास सिद्दीकी साहब को फ़ोन करके पूछे थे जाना नहीं जाना है? वो तो जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है?
तो हमारे लड़ने से बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा। ये लोग बीजेपी को नहीं रोक सकते। अगर बंगाल में कोई बीजेपी को रोक सकता है तो अब्बास सिद्दीकी रोक सकता है सिर्फ। আমরা কথা বললাম মিম সভাপতি, তিনি পরিষ্কার বললেন যে বাংলায় যদি নির্দিষ্টভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কিছু ভেবে থাকেন বা কেউ ভেবে থাকেন, তিনি অবশ্যই পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী, এবং যে কারণে আগামী দিনে আব্বাস সিদ্দিকীর পাশে থাকবেন, তার রাজনৈতিক দলের পাশে থাকবে মিম, এমনটা জানালেন। আমরা আরেকটু কথা বলে নেবো একেবারে সরাসরি ফুরফুরা সাহেব পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে তার আজকের মতামত বক্তব্য সম্পর্কে। ভাইজান, প্রথম বিষয়, আজকে যে বৈঠক হলো সেই বৈঠকে কি উঠে আসলো? দেখুন, সর্বপ্রথম আমি যেটা বলবো, আজকে ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন সাহেব তিনি আমাদের কাছে অতিথি মেহমান। তিনি ফুরফুরা শরীফের সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি, যিনি ফ্রিডম ফাইটার, তেনার রওজা মোবারক জিয়ারত ও দুয়ার উদ্দেশ্যে এসছেন। সাথে সাথে আমার সঙ্গে একটা সৌজন্য সাক্ষাৎ। সেই সাক্ষাতে উনি ওনার রায় বলে দিয়েছে, আমি বাংলায় আসছি রাজনীতি করতে, আমাকে বলেছে যে আমি আপনার সাথে আছি, আপনি যেভাবে বলবেন আমি সেভাবে চলবো। সেই জায়গায় আমরা আমাদের টেবিল আলোচনা করে ফাইসাল্লা তৈরি করব, ফাইসাল্লা করার পর আপনাদের জানাবো। আপনি প্রাথমিকভাবে ডাক দিয়েছিলেন যে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে একটা অপোজিশন ফোরাম তৈরি করার, মঞ্চ তৈরি করার, সেটা কত দূর? আমি এখনও ডাক দিয়ে আছি। অলরেডি আমাদের 10টা দল তৈরি হয়েছে, এখনও ডাক দিচ্ছি। এখনও যারা আসতে ইচ্ছুক আছে, আমরা 1:1 বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে চাই, আসুক, সবার জন্য আমাদের দরজা খোলা আছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন এই একটা মঞ্চ তৈরি ব্যাপারে, উত্তর পেয়েছেন? দেখুন, সেখান থেকে একটা বসা হয়েছিল আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে, কয়েকজন বসেছিলেন। সেখানে আমার ভাই একটাই কথা বলে দিয়েছে যে আমাদের যে দাবি সেটা পিছিয়ে পড়া মুসলিম, দলিত, আদিবাসী, হিন্দু, যে কোনো আমার বাংলা ভাষাভাষী মানুষ, সেই মানুষের জন্য যদি সিএম ভাবে, আমাদের শর্তগুলো মানে, তাহলে ডাইরেক্ট আমাদের বড় ভাইজান আব্বাস সিদ্দিকী বসবে। Headlines, title sponsored by विमल, बोलो भाषा केसरी, co-sponsored by Aborone Exclusive।